आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन भगवान श्री हरि के अवतार भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था और यह दिन खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में जानेंगे कि धनतेरस के दिन कौन कौन सी चीजें घर में लाना बहुत ही फलदायी होता है और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसती है। धनतेरस और दिवाली के दिन कुछ ऐसी शुभ चीजें भी होती हैं जो अगर आपको दिखाई दे जाए, आपको नजर आए, तो उससे यह माना जाता है कि आपके घर में अब धन की वर्षा होने वाली है, आपके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरने वाले हैं। धनतेरस या दिवाली के दिन आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। नीलकंठ पक्षी जैसे ही आपको दिखाई दे, आप तुरंत अपने मन में जो भी विश है, इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना कर लें। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन के समय आपको कहीं से काली बिल्ली नजर आ जाती है तो वह भी धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की आगमन का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको उल्लू नजर आ जाता है तो यह भी बहुत शुभ और चमत्कारी माना जाता है। तो ऐसे में आप तुरंत ही उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके अपनी जो भी मनोकामना है उसके लिए आप माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर सकती हैं। आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। धनतेरस के दिन सोने के आभूषण और चांदी के आभूषण लाना बहुत शुभ माना जाता है। चांदी का सिक्का घर पर खरीद कर लाना चाहिए और अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो कुछ ऐसी चीजें खरीदें जिससे माता लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा आप पर हो। दिवाली का त्योहार हो या धनतेरस का त्योहार हो, हर कोई इस दिन को बहुत खुशी से मनाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन हो और उनके घर में जो भी आर्थिक दशा है वह हमेशा के लिए दूर हो जाए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्का जरूर खरीद कर घर लाएं और नहीं तो आप 5 चीजें धनतेरस के दिन मिट्टी के गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। और जितने भी हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ है उसमें ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में मिट्टी का, चाहे वो दिया हो, मिट्टी का कलश हो या फिर मिट्टी की मूर्ति हो, उससे भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने के लिए मिट्टी की जो मूर्ति होती है वह सबसे शुभ फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि हर कोई सोने चांदी की मूर्ति नहीं खरीद सकता। ऐसे में आप मिट्टी की मूर्ति तो जरूर खरीद कर लाएं। और अब दूसरी चीज झाड़ू, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है और साथ ही धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से घर में फैली दरिद्रता दूर होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। तीसरी चीज में कौड़ी घर में जरूर लानी चाहिए। माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक मानी जाती है। कहते हैं कि जब भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, चाहे वो शुक्रवार के दिन हो या धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन, अगर आप एकादशी व्रत में भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं तो कौड़ी की पूजा अवश्य करें। धनतेरस के दिन अपने घर की सुख समृद्धि के लिए या धन में बरकत के लिए ले जाना चाहते हैं, उससे आपको वही शुभ फल की प्राप्ति होती है। जैसी आपके मन में कामना है तब तो आपको निश्चित ही हर घर लाई गई चीज का शुभ फल प्राप्त होगा। दिवाली के दिन भी इन कौड़ियों का इसी तरह से पूजन करें और दिवाली के बाद अगले दिन आप अपने घर के जिस भी जगह में जहां पैसे रखते हैं, तिजोरी हो या बक्सा हो, इनमें कौड़ियों को एक साफ लाल कपड़े में गांठ बांधकर रख दीजिए और फिर बाद में जब भी जरूरत हो आप इन कौड़ियों को निकालकर फिर से पूजा करके और इसी तरह से आप रख सकते हैं। इन कौड़ियों को फेंकना नहीं चाहिए कि अगर कोई कौड़ी टूटी हो तो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। इसीलिए लाने से पहले सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए कि कोई भी कौड़ी जो है वह खंडित तो नहीं है, साफ सुथरी है और ठीक है। धनतेरस के दिन चौथी जो चीज है जो आप खरीद सकते हैं, नमक। चाहे तो सेंधा नमक भी ले सकते हैं या फिर आयोडीन नमक भी
ले सकते हैं, वो भी आप अपने घर पर खरीद कर ला सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी नमक लेकर आए, शाम को पूजा करते समय उसे अपने मंदिर के पास में ही रखें और फिर पूजा करने के बाद दिवाली की सुबह इसी नमक के पानी से अपने घर में पोछा जरूर लगाएं और इसके बाद आप अपने भोजन में इस नमक का प्रयोग कर सकते हैं। पांचवी चीज है, कोई भी एक बर्तन, चाहे आप एक चम्मच ही क्यों ना लेकर आए, धनतेरस के दिन आपको कोई भी एक बर्तन जो कि आपके किचन में प्रयोग होता है जरूर लाना चाहिए। धनतेरस के दिन ही नई चीजें या नए बर्तन खरीदने की परंपरा इसीलिए है क्योंकि मानता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे वह धन्वंतरि देव ही थे और जिस दिन वह समुद्र से निकले उस दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि थी। इसीलिए हर साल इस दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और धनतेरस के दिन नई चीजें को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही सपोर्टेड है। धन्यवाद दोस्तों।